बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 है, टॉपिक नंबर 8 है हमारे पास। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है उसका नाम है लंग कैंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज़ कैंसर, कि कैंसर क्या चीज़ होती है। कैंसर जो है ना, किस तरह कैंसर को डिफ़ाइन करते हैं या किस तरह से कैंसर होता है जानदारों के अंदर। तो उसको डिफ़ाइन हम कुछ इस तरह से करते हैं कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड कैंसर। बॉडी के किसी भी पार्ट के सेल्स जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम कैंसर कहते हैं। ठीक है, वो क्या बन जाते हैं, कैंसर बन जाते हैं हमारे। जो हमारा टॉपिक है आज वो है लंग कैंसर। इट मींस के लंग्स के जो सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। इमैच्योर या प्री मैच्योर सेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से लंग कैंसर होता है। फिर हम कहते हैं कि ड्यूरिंग द लंग कैंसर द डिवीजन ऑफ द लंग टिश्यू सेल स्टार्टेड, द सेल कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म द ट्यूमर्स। लंग कैंसर के दौरान होता क्या है, जो लंग्स के सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद उस अनकंट्रोल्ड डिवीजन के नतीजे में लंग्स के अंदर ट्यूमर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ट्यूमर्स या हम इस तरह कहते हैं कि रसोलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो नालियाँ होती हैं जिसके थ्रू जो है ना गैशियस एक्सचेंज होती है लंग्स के अंदर, वो नालियाँ बंद होने लग जाती हैं, तंग होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से लंग्स के टिश्यूज़ तक प्रॉपर जो है ना ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से लंग के टिश्यूज़ की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है और इट लीड्स टू डेथ। ठीक है, फिर हम कहते हैं सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड द एडजेसेंट टिश्यू बियॉन्ड द लंग्स। हम कहते हैं कि लंग्स के टिश्यूज़ के साथ साथ जो दूसरे बॉडी के पार्ट्स के टिश्यूज़ होते हैं या सेल्स होते हैं, ये इन्फेक्टेड सेल्स जो ट्यूमर्स बना रहे हैं वो एडजेसेंट सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं या डैमेज हो जाते हैं एडजेसेंट सेल्स भी इन डैमेज सेल्स की वजह से। हम कहते हैं लंग कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पर्सन के अंदर जो है ना लंग कैंसर की डिजीज़ है। फिर हम कहते हैं सबसे पहले हमारे पास आ जाता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो सांस लेने की जो सलाहियत होती है वो शॉर्ट हो जाती है, सांस तंगी से आना शुरू हो जाती है, सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। फिर हम कहते हैं कफिंग इन्वेडिंग, कफिंग इंक्लूडिंग द कफिंग अप ब्लड, खांसी के साथ जो है ना ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद हम कहते हैं वेट लॉस भी उस पर्सन का हो जाता है जिसके अंदर लंग कैंसर के सिम्टम्स पाए जाते हैं। फिर एक बॉक्स के अंदर आपकी बुक के अंदर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है एक छोटा सा, तो उसके अंदर वो कहता है कि अबाउट 1.3 मिलियन डेथ्स हो जाती हैं वर्ल्ड वाइड एनुअली इसी लंग कैंसर की वजह से। ठीक है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये बॉक्स इम्पॉर्टेंट है। लंग कैंसर के सिम्टम्स के बाद आ जाता है हमारे पास कि लंग कैंसर की काजेज़ क्या हैं। तो मेन उसकी कुछ काजेज़ हैं वो इंक्लूड्स करता है, उसके अंदर आ जाती हैं हमारे पास कार्सिनोजेंस। सबसे पहले तो कैंसर काजिंग एजेंट्स होते हैं कार्सिनोजेंस, जिनको कहा जाता है वो कैंसर काजिंग एजेंट्स होते हैं। उन कार्सिनोजेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सिगरेट स्मोक आ जाता है, आयोनाइजेशन या आयोनाइजिंग रेडिएशंस आ जाती हैं, उसके बाद वायरल इन्फेक्शंस आ जाते हैं, ये सारे कैंसर की काजेज़ हैं। फिर आ जाता है हमारे पास स्मोकिंग इज़ द मेन काज ऑफ द लंग कैंसर। सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन काज जो है ना स्मोकिंग है, क्योंकि सिगरेट स्मोक के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि जो है ना बहुत सारे 4000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स पाए जाते हैं, जो जिनमें से 50 हमारे पास ओनली नोन हैं, बाकी अननोन हैं। तो इतना ज़्यादा इसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को
हेड टू टो डैमेज करते हैं, जो हमने पिछले टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था। फिर हम कहते हैं कि जो रिस्क होता है लंग कैंसर का इज़ लेस इन नॉन स्मोकर एज़ कम्पेयर टू द स्मोकर्स। स्मोकर्स के अंदर लंग कैंसर के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन स्मोकर्स। फिर हम कहते हैं सिगरेट स्मोक कंटेन्स ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस, 50 किस्म के डिफरेंट नॉन कार्सिनोजेंस जो होते हैं ना, वो इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है ना स्मोकिंग की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है हमारे पास पैसिव स्मोकिंग और दूसरी होती है एक्टिव स्मोकिंग। ठीक है, पैसिव और एक्टिव स्मोकिंग क्या है भाई, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको कि पैसिव स्मोकिंग वो स्मोकिंग होती है जो हम खुद नहीं कर रहे होते, हम किसी और बंदे के स्मोकिंग करने की वजह से जो स्मोक इनहेल कर रहे हैं वो पैसिव स्मोकिंग कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि एक बंदा हमारे साथ बैठा है, करीब बैठा है, वो स्मोकिंग कर रहा है, उसके बर्निंग एंड से जो स्मोक रिलीज़ हो रहा है वो स्मोक एयर के अंदर मिक्स हो रहा है और उसी एयर को हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो वो हमें क्या करेगा, नुकसान पहुँचाएगा। इस तरह की जो स्मोकिंग होती है उसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। और एक्टिव स्मोकिंग वो होती है जो हम खुद स्मोकिंग करके स्मोक सिगरेट का अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, वो एक्टिव स्मोकिंग कहलाती है। फिर हम कहते हैं द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड, जो होता है सिगरेट के बर्निंग एंड से जो स्मोक रिलीज हो रहा होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है एज़ कम्पेयर टू द स्मोक इमिटिंग फ्रॉम द फिल्टर एंड। फिल्टर जो लगा हुआ होता है सिगरेट के एंड के अंदर, आपने देखा होगा कि सिगरेट जहाँ से हम सिगरेट की स्मोकिंग करते हैं, जिस जगह से पकड़ते हैं हम सिगरेट को, वहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ होता है और जो स्मोकर होता है वो फ़िल्टर्ड स्मोक को अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है। ठीक है, तो उसको कम नुकसानात होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पैसिव स्मोकिंग। जो बंदा बाहर बैठा है, जो साथ बैठा है, जो स्मोकिंग कर नहीं रहा है एक्चुअली, लेकिन क्या कर रहा है, वो पैसिव स्मोकिंग कर रहा है, तो उसको ज़्यादा डैमेज हो सकता है सिगरेट स्मोक की वजह से। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि अब हमने ना इस सिगरेट की जो प्रॉब्लम है इसको एलिमिनेट कैसे करना है हमारे इन्वायरमेंट से। हमें खुद जो है ना प्रिवेंशन अडॉप्ट करनी चाहिए कि हम स्मोकिंग को अडॉप्ट ना करें, इसके स्मोक से बचें, पैसिव स्मोकिंग से बचें। और जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है गवर्नमेंट के ऊपर कि टोबैको की एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो है ना बैन लगा दिया है कि कोई यंग जो हैं, यंग्स जो है ना, वो हमारी तरह आपकी तरह जो यंग हैं वो स्मोकिंग को अडॉप्ट ना करें। अगर कोई बंदा स्मोकिंग छोड़ता है तो उसकी बॉडी से जो कंटेमिनेंट पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेजुअली रिमूव होते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी से रिमूव होते हैं। फिर उसने जो है ना थोड़ा सा मैंने बताया आपको, पीछे हमने ये टर्म पढ़ी थी कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो कैंसर की वजह बनते हैं, उनको कार्सिनोजेंस कहा जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।